अनफोर्ड चैनल से मैं हूं डॉक्टर ताहिर अजीज जफर अपने नए पॉडकास्ट के साथ। हमारा अपना लेकिन महात्मा बुद्ध के वतन तिब्बत में पैदा होता है। महात्मा बुद्ध की मिट्टी से नरवान हासिल करता है। सफर एक खिदमत, कुर्बानी, मोहब्बत के जज्बे से पैदल लेकिन खुशी, सरशारी और इस्तकामत से शुरू करता है। लद्दाख से शुमाली इलाका जात, पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध तक का सफर इसको थका देता है और एक शराबी की तरह मदोशी में समुद्र की फैली हुई बाहों में गिरा देता है। जी हैं, ये है हमारा अपना दरिया सिंध। आज हम मोहब्बतों से भरे इस अजीम देवता की बात करते हैं। हमारी जान, हमारी शान, हमारा दरिया सिंध। ये अजीम सिंध हमारे पाकिस्तान की जान है, दिल है, हयात है, रौनक है। एक अजीम पुरस्कार शोक दशीजा के दुपट्टे की तरह लहराता एक वाटर वे है जो तिब्बत की बर्फानी चोटियों से शुरू होकर आखिरकार बहर अरब के गर्म बाजू में जुड़ जाता है। ये महज एक दरिया नहीं बल्कि जीती जागती जिंदगी है। एक दो मलाई रूह जो मैदान हो, खेत हो, आंख बंद करके शराब करता चला जाता है। हर जगह, हर घर में एक नई जिंदगी के रंग बिखेरता है। तारीख घरों को अपनी रोशनी से भर देता है। जिस सरजमीन में से गुजरता है, सरगोशी करता महसूस होता है जैसे सलामती की एक नई जिंदगी की नवीद दे रहा हो। कदीम शहरों से इसको हमेशा से प्यार रहा है। जिंदगी देता आया है। इसके पालने व परवरिश करने का अपना अंदाज है। हर साल शरारती बच्चे की तरह जो साथी के बने हुए बाल बगाड़ता है और प्यार से खुदी संवारता है। हर साल जमीन के चेहरे को एक नई शक्ल, नया रंग देता है। जमीन से मोती निकाल कर देता है और इससे लोगों के ख्वाबों को ताबीर मिलती है। इसके किनारे पर रहने वालों के चेहरे पर खुशियां बखेरता है। तिब्बत के पहाड़ी चराहों, जमीनी इलाके के हारियों से लेकर डेल्टा के माही गिरों का एक अजीज दोस्त है। इसके अजीब रंग हैं, कहीं अब्बासी, कहीं मुकद्दस हिंदू। इसकी मोहब्बत और रिवाज हमारी रसूमात, हमारी शायरी और दुआओं में गूंजती है। एक दरिया जो इससे लाफानी मोहब्बत करने वालों का है। महात्मा बुद्ध तिब्बत में पैदा हुआ, उसको नरवान मिला। दुनिया को दुखों गुमों से आज़ाद होकर हर इंसान के लिए मोहब्बत, हमदर्दी, भाईचारे, किसी को नुकसान ना पहुंचाने का दर्स दिया। इसने दुरुस्त नीयत, दुरुस्त कोशिश, दुरुस्त सोच, दुरुस्त इत्तेकाद, दुरुस्त नजरिया, दुरुस्त गिरफ्तार, दुरुस्त अमल, दुरुस्त माश का दर्स दिया। हमारा सिंध भी तो तिब्बत में पैदा हुआ है। तिब्बती मिट्टी के कुदरती ख्वास तो इसमें आने ही थे। बुद्ध के इलाके, तिब्बत के इलाके से एक एक बूंद से शुरू होने वाला सिंध जो चमकती सुबह के सूरज की गर्मी से बर्फ के पिघलने से जन्म लेता है। दरिया सिंध तिब्बत से ही नरवान हासिल करके निकलता है। मोहब्बत, भाईचारे, दोस्ती, बेगर्जी, मिलन, अमन और दुआ का दरिया बन जाता है। पहाड़ का सा ज़र्फ खूबसूरती, अज़म और शान से पैदा होता है जो सिता समुंदर से 580 फुट की बुलंदी पर है। ये लद्दाख की सीन वादी से गुजरता है। बुलंद खामोश सहराओं की सरजमीन जहां ये लोगों का साथी बन जाता है। इनके खेतों को शराब करता जाता है। छोटी नदियों की हंसी इसकी अपनी हंसी से मिलती जाती है और एक नया नगमा जन्म लेता है। यहाँ ये सिंधु का रूप ले लेता है, एक मोहब्बत बड़ा नाम जो एहतराम से इस वादी में लिया जाता है। हर साल जहाँ के लोग अपने त्योहारों में लद्दाख के लोग इसके किनारों पर जमा होते हैं। खुशियों का इजहार फूलों की पत्तियां निछावर करके किया करते हैं। इसकी पाकीज़गी, इसके एहसानात, मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हैं। लद्दाख के पहाड़ी इलाकों से गुजरता हुआ ये दरिया पाकिस्तान में दाखिल होता है। पाकिस्तान में दाखिल होते ही इसका अंदाज और मस्ती बढ़ जाती है। वो फजा में आज़ादी और अपनापन महसूस करता है। गिलगित बल्तिस्तान में सिंध एक नौखेज दोशीज़ा की तरह ढकेलियां करता मिलन के ख्वाबों के साथ आगे बढ़ता है। बुलंदोबाला पहाड़ों, केटू, नंगा पर्बत, राकापोशी के
पास से गुजरता हुआ इसका पानी उम्मीद और मोहब्बत के गीत गाता है। दुरायों का बाप अबासीन बन जाता है, एक नाम जो यहाँ के लोग इज्जत से अदा करते फख्र महसूस करते हैं। ये हमजा और गिलगत की नदियों को ऐसे गले लगाता है जैसे कोई अरसे से बिछड़ा हुआ मिलता हो। इसके साथ रहने वालों की इसके साथ मोहब्बत की कहानियां जुड़ी हैं। कभी लोग इसके साथ साथ सफर किया करते थे, अपनी प्यास बुझाते और जानवरों को भी इसका मीठा ठंडा पानी पिलाया करते थे। वो अल्लाह के बाद अब्बासीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उनको अनार के ज़खायर अता करता है। एक कहानी कहती है, ज़रा के बाप से भरपूर साल मांगे, एक अकीदा जो खुद पहाड़ों से भी ज्यादा कदीम है। इसका साहिल पोलो खेलने वाले घोड़ों की आवाजों से गूंजता है। घोड़सवारों के नाच, इनकी खुशबू की आवाजें पानी पर गूंजती और अपना अक्स छोड़ती हैं। अफसानवी कहानी है, एक चौहा जिसने कभी अपना रेवड़ इसकी लहरों में खो दिया था, लेकिन दूसरे किनारे पर सही सलामत मिलता है। अब्बासीन चवाहे को इसके नुकसान से बचा लेता है। सिंध एक जज्बा और ताकत है, एक बड़े ज़र्फ का मालिक है। छोटा बड़ा दरिया नहीं देखता, हर एक को गले लगा लेता है। अपने सफर पर चलते हुए सिंध मजीद साथियों का इस्तेमाल करता है। स्वात और काबल जैसी और नदियां अटक के मकाम पर अपने अंदर समो लेता है। पश्तून भाई अब भी उसे अब्बासीन कहते हैं, अपने गीतों में जिक्र करते हैं। पंजाब में अजीम दरिया झेलम, रावी, चनाब, ब्यास, सतलुज सिंध की मोहब्बत में अपना अलग वजूद, अपनी शराख खत्म करके पंजनत पर इसके साथ हम आगोश हो जाते हैं। अपनी आवाजें, अपने गीत इसी आवाज के साथ मिलाकर एक जबरदस्त आहंगी पैदा करते हैं। पंजाब और सिंध में बहते हुए सिंध एक सखी बन जाता है, लामतनाई खेतों को सराब करता और घरों में गर्मी खुशियां लाता है। पंजाब में इसके मोहब्बत का इजहार बगड़े डालकर किया जाता है, इसकी बदौलत सरजमी सोना उगलती है। सिंध में सक्कर बराज से निकलने वाली नहरें सरा को हरा कर देती हैं। किसानों के लिए, जिनको हारी कहते हैं, एक नेमत है जो बांझ मिट्टी से जिंदगी निकालते हैं। और शुमाल में इसकी ताकत देहातों और शहरों को मुनव्वर करती है और वर्कशॉपों में एक सुर्ख पैदा करती है। एक दरिया जो पेट भरता है, रातें रोशन करता है, एक देने वाला है लेकिन सबके लिए। ये लोगों के दिलों की धड़कन है, उनकी तारीख, उनकी जिंदगी, उनकी रूह है। जहाँ पंजाब दरियाओं झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सिंध में अपनी खुशी, अपने गम मनाता है। सिंध की बच्चों के बाप को एक मोहब्बत, एक प्यार, एक मुस्कुराहट से थाम लेता है। इसके बगैर सरजमीन को रेत खामोशी से बांझ बना देती है। ये ना टूटने वाला बंधन है, प्यार की अनोखी कहानियों, गीतों, सुरों और दुआओं में जकड़ा हुआ ये हमारा दरिया है। एक खजाना है, मौजूदा नस्ल इसको अगली नस्ल को बड़ी इज्जत एहतराम से इसकी कहानियों, इसकी वक्तों और इसके गीतों के साथ मुंसलिक करती है। सिंध पहुंचे पर ये एक अजीम कबीले के बाप की तरह देहातों, खेतों और कस्बों की परवरिश करता है। हमारी आखिरी सांस इस दरिया सरजमीन के लिए एक अहद है। शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने शाहजुरसाला में गाया, सिंध सांस लेता है जब सिंधु जोश मारता है। इसके लिए एक मोहब्बत का गीत है। ऐ दरिया तो मेरे दिल को रहमत से भर देता है। उन्होंने लिखा, तेरी लहरें मेरी रूह की आरामगाह है। माहीगीर अपने दरिया के देवता को जाल फेंकते हुए उम्मीदों के साथ सरगोशी करते हैं। एक दरिया जो हमारी जिंदगी को रंग देता है, हमारी दुआओं के साथ चलता है। फिर सिंध एक डेल्टा की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जितना वसीर था अब उतना ही छोटा हो जाता है। यहाँ डॉल्फिन खेलने आया करती हैं। माहीगीर लकड़ी की कश्तियों में इसके पेट पर फिसलते हैं। उनके गीत हवा पर तैरती हैं, लेकिन इसका बो, इसकी रवानी इतने लंबे सफर के बाद कमजोर होती जाती है। ये अपने किनारे पर आबाद देहातों को अपना गुस्सा दिखा के कई बार आजमा चुका है, लेकिन फिर भी सिंधी मजबूती से, फखर से इसके साथ खड़े होना पसंद करते हैं। उनकी मोहब्बत और रूह इस नाजुक किनारे से हमेशा से बंधी है। एक दरिया है जो मोहब्बत, चाहत,
गीत रूह का तलबगार है, इसलिए सदियों अपने चाहने वालों की देखभाल की है। सिंध पाकिस्तान के सब लोगों के लिए गाता है, एक सुरीला राग जो हर मोड़ के साथ बदलता है। गिलगित बल्तिस्तान में पोलो खेलने वाले घोड़े के समूह की आवाज इसकी ताकत को इज्जत और सरमस्ती भर देती है। बाहर में फूलों के ताज इसमें तैरते हैं। पंजाब का भंगड़ा इसकी जरखेज ताल पर झूम उठता है। 5 नदियों के मिलने के बाद एक खुशी वतन का नशा सूर इसको मदहोश कर देता है। सराकी भी पुकार उठती है, सिंध मेरा दोस्त मेरे आशिक का धारा है, वो गाते हैं। जबकि सिंध में झूले लाल किनारे सेवन शीप पर उठते हैं। लद्दाख में नरम दुआएं इसकी पैदाइश का इस्तकबाल करती हैं। अब्बासीन से सिंधु तक ये मोहब्बत का दरिया है, एक बंधन जो वक़्त के जरिए फैला और ज्यादा मजबूत हुआ है। पाकिस्तान का एक दरिया जो पाकिस्तान की पहचान है। सिंध करोड़ों लोगों को खिलाता पिलाता और तसल्ली देता है। बर्फीले चोटियों से नमकीन साहिल तक एक जिंदगी की उम्मीद की लकीर है। ये है किसान का मुकद्दस अकलौता बेटा। तूफान का सामना करता है, ये सबकी प्यास बुझाता है, लेकिन बहता रहता है, कभी नहीं थकता। ये एक झूला है, एक गीत है, एक धड़कन है, हम सब की रौनक है, जिंदगी है, हम एक दूसरे का मुस्तकबिल है। ये दरिया सुबह सिंध के मैदानी इलाकों से गुजरता हुआ कराची के करीब समुद्र में जा गिरता है। अब हम सिंध की तारीख की बात करें तो ये जनूबी एशिया का एक अहम दरिया है, जिसकी तारीख कदीम तहजीबों से जुड़ी हुई है। ये वादी सिंध की तहजीब कबल मसीह 1300 से 3300 कबल मसीह तक का मरकज था। यह दुनिया की इब्तदाई शहरी तहजीबों में से एक थी। कदीम हिंदू मत के मुकद्दस मतन ऋग्वेद में भी इस दरिया को सिंधु के नाम से पुकारा गया है। अगर हम इसकी अहमियत की बात करें तो सिंध दरिया पाकिस्तान की ज़राअत मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जिसके पानी से दुनिया का सबसे बड़ा आबादी का निज़ाम सिंध ताश का मायदा चलता है। ये दरिया मजहबी सकाफती और तारीखी एतबार से भी इंतहाई अहमियत रखता है। यह नए निज़ाम पाकिस्तान की ज़री मईशत को जिंदा रखता है और करोड़ों अफराद की रोजी का एक जरिया है। दरिया सिंध के कदीम तरीन दरियाओं में से एक है। ये हजारों सालों से इंसानी तहजीब का मरकज रहा है, खास तौर पर वादी सिंध की तहजीब, जिसे दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में एक शुमार किया जाता है। इस दरिया ने ज़राअत, तजारत और सकाफत में एक अहम किरदार अदा किया है। दरिया सिंध से शराब होने वाले इलाकों के रकबा की बात करें तो दरिया सिंध दरिया के बगैर पाकिस्तान की ज़राअत और खुराक की सलामती खतरे में पड़ सकती है। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, जो मुल्क के सबसे बड़े नहरी निज़ाम को शराब करता है। सिंध दरिया उसके नहरी निज़ाम से पाकिस्तान का तकरीबन 20 मिलियन एकड़ यानी 50 मिलियन एकड़ से ज्यादा रकबा शराब होता है। ये पाकिस्तान की कुल ज़रूरी आबादी का 85% से ज्यादा है, जो गंदम, कपास, चावल, गन्ने और दीगर फसलें उगाने के लिए अहम है। अब हम नहरी निज़ाम की बात करते हैं। सिंध दरिया से निकाले गए दुनिया के सबसे बड़े आपाशी के निज़ाम, इसको इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें 64,000 किलोमीटर से ज्यादा नहरें, 16 बड़े बंद बैराज जैसे सक्खर बैराज, तरबेला डैम, मंगरा डैम और हजारों छोटी नहरें शामिल हैं। दरिया सिंध पर कई बड़ी नहरें और बैराज बनाए गए हैं, जिनसे मुख्तलिफ इलाकों को पानी फराहम किया जाता है। इनमें शामिल हैं सक्खर बैराज, सिंध के सबसे अहम नहरें मसलन रोड़ी कैनाल, नारा कैनाल और खैरपुर कैनाल इसी से निकलती हैं। गुड्डू बैराज की बात करें तो गोटकी, कश्मोर और जैकबाबाद के इलाकों को सराब करता है। कोटली बैराज हैदराबाद और ठट्टा के इलाकों को पानी फराहम करता है। चश्मा बैराज की बात करें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्से सराब करता है। तोनसा बैराज जनूबी पंजाब में इस्तेमाल होता है। GNB लेफ्ट कैनाल और आर राइट बैंक कैनाल पंजाब के वसी इलाके इनसे सराब होते हैं। ये निज़ाम दुनिया का सबसे बड़ा मुश्तरका नई निज़ाम कहलाता है। आबादी की बात करें तो 5 करोड़ से ज्यादा अफराद
लोग दरिया सिंध के किनारे या इसके करीब राइश पजीर हैं, जो बुनियादी तौर पर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में राइश पजीर हैं। ये दरिया पाकिस्तान की ज़राअत और पीने के पानी का बुनियादी जरिया है, जिस पर लाखों देहात और शहर इंसार करते हैं, जिनका जरिया माल बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर इस दरिया से मुंसलिक है। और सालाना पानी के बहाव की बात करें तो सिंध दरिया का औसत सालाना बहाव तकरीबन 145 मिलियन एकड़ फुट है। ताहम ये मकदार मौसमी तब्दीलियों, बर्फानी पगलाव और बारिशों पर मुनहसर है। दरिया सिंध के निज़ाम में शामिल दीगर मावन नदियाँ झेलम, चिनाब और रावी भी इस बहाव का हिस्सा हैं। पानी के ज़िया की मज़ाक की बात करें तो पाकिस्तान में सालाना 400 से 500 मिलियन एकड़ फुट पानी समुद्र में ज़ाया होता है। इसकी बुनियादी वजूहात में नाकाफी डैम, आबपाशी के फसूदा निज़ाम और पानी के इंतज़ाम में कमी शामिल है। ख़ासतौर पर सिंध के डेल्टा इलाके में पानी के बहाव को कंट्रोल करने की सहूलियात की कमी के बाद ये ज़िया बढ़ता जाता है। ये मकदार मानसून के मौसम में बढ़ जाती है, जब डैम अपनी गुंजाइश से बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर 2022 के सैलाब के दौरान 25 मिलियन एकड़ फुट से ज़्यादा पानी समुद्र में छोड़ा गया। आबपाशी और ज़िया का मुवाजना करें, सिंध दरिया के पानी का 80% ज़राअत में इस्तेमाल होता है, लेकिन नाकस आबपाशी तकनीकों की वजह से पानी ज़ाया हो जाता है। बाकी पानी सनती और घरेलू ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होता है। अहम मसाइल और तजावीज़ की बात करें तो डैम की तमीर ज़रूरी है, जिनमें काला डैम बाग जैसे मनसूबा अमल दरामद से पानी के ज़िया को कम किया जा सकता है। जदीद आबपाशी, ड्रिप इरिगेशन और सेंट्रल पोवर्ड सिस्टम को अपनाकर पानी की बचत मुमकिन है। मौसमियाती तब्दीलियों के असर की बात करें तो ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने और बारिश के गैर मुस्तकिल होने से दरिया के बहाव में कमी का खतरा बढ़ रहा है। सिंध दरिया से वाबस्ता लोक कहानियाँ तख्लियाती शायरी पर बात करते हैं। लोक दास्तान अफसानों की बात करें तो सस्सी पुन्नू की मानवी दास्तान मशहूर है। सिंधी लोक कहानियों में सस्सी पुन्नू की अलमनाक मोहब्बत की कहानी मशहूर है। सस्सी एक खूबसूरत लड़की थी जो बलोचिस्तान से सिंध पहुंची ताकि अपने महबूब पुन्नू को तलाश करे। जहां सस्सी अपने महबूब पुन्नू की तलाश में सिंध दरिया के किनारे पर बढ़ती है। दरिया को इस कहानी में मोहब्बत और जुदाई का अलामती किरदार दिया गया है। इसकी तलाश में वो दरिया सिंध के किनारों से गुजरती है, जहाँ उसकी मोहब्बत की कहानी आज भी लोक गीतों में गाई जाती है। उमर मारवी की सब्र की कहानी पर बात करें, बड़ी मशहूर दास्तान है। मारवी एक देहाती लड़की थी जो सिंध की ज़मीन और दरिया से वाबस्तगी की लामत है। जालिम बादशाह उमर को अपनी गैरत और इस्तकामत से शिकस्त देती है। झूलेलाल की मजहबी रवायात की बात करते हैं। सिंध दरिया के देवता झूलेलाल को मानने वालों की कीदत से वाबस्ता कहानियाँ, जहाँ दरिया को जिंदगी बख्श और मोजज़ाती ताकत का चर्चा बताया गया है। मूर्ति और सिंध की एक कदीम दास्तान की बात करते हैं। एक दिशीजा मूर्ति हर रोज दरिया सिंध के किनारे पानी भरने आती थी। एक दिन दरिया का पानी बढ़ा और वो बह गई। लोगों का कहना है कि वो आज भी चांदी रातों में दरिया के पानियों में परियों की शक्ल में नमूदार होती है। मंजू डारू की रूहों की बात करें तो सिंध के लोगों का मानना है कि मंजू डारू के मकाम पर रात के वक्त दरिया सिंध की लहरें पुराने वक्तों की रूहों की सरगोशियाँ सुनाई देती हैं, जो कभी इस अजीम तहजीब का हिस्सा थी। दरिया सिंध से वाबस्ता शायरी की बात करें, शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई के कलाम बहुत अहम है। सिंध के अजीम सूफी शायर ने शाहजूर सालों में सिंध दरिया को फितरत की इज़्ज़त और रानी तस्कीन का इस्तारा बनाया है। मिसाल के तौर पर सिंदरी सागर में मौजां लाख मौज, जो डुबे सो निकले पर नूर का खोज। सिंध सरमस्त की रोमानवी शायरी की बात करें, सिंध दरिया को मोहब्बत वहादानियत की अलामत के तौर पर पेश किया गया है। मिसाल के तौर पर सिंधरे कंधे वसदे सच्चल फकीरां जां दरिया दियां लहरां विच रब दा निशां समझा। बिदल की फितरी परवरी की बात करें तो क्लासिक शायरी में दरिया को जिंदगी की रवानी और वक़्त के बहुत से तशबीह दी गई है। तख्लियाती मौफ़क़ुल फ़ितर नासिर की का जिक्र मिलता है। परीरों की परियां सिंधी लोग गीतों में दरिया के किनारे रहने वाली परियों की दास्तानें जो रातों को गीत गाती हैं। दरिया का गैब से राब्ता बताया जाता है। सूफियाना अकीदा के सिंध दरिया आलम गैब से जुड़ा हुआ है। इसके पानी में शफा पोशीदा है। त्यौहार और रसूमात की बात करें, चीटी चंड का जश्न
منایا جاتا ہے۔ سندھ دریا کے کنارے منایا جانے والا تہوار جہاں جھولے لال کی مورتی کو دریا میں اتارا جاتا ہے۔ اکھیوں کا میلہ ایک لگایا جاتا ہے، دریا کناروں پر لگنے والا میلہ جہاں لوک گیتوں اور رقص کے ذریعے دریا کی محبت کو بیان کیا جاتا ہے۔ جدید ادب میں دریا کے تصور پر بات کریں، عطا شاد کی نظمیں جدید سندھی شاعری میں دریا کو تقسیم کے غم اور ہجر کے پرب کا اشتہار بتایا گیا ہے۔ ناول پرکھ سندھ دریا کے کنارے بسنے والی نسلوں کے داستان جہاں دریا طریق کا گواہ بن کر گزرتا ہے۔ دریا سندھ پر خیالی شاعری، لوک شاعری کی اگر بات کریں، سندھ ندی کا پانی دل کے رازوں کو جانتا ہے، اس کی لہروں میں وہی پرانی سرگوشیاں چھپی ہیں، تمہاری ہر موج جیسے عاشقوں کی سانس۔ سندھ ہمیشہ محبت کے گیت سناتا ہے، سندھ دریا تیرے کناروں پر محبت کی داستانیں پانی کے ساتھ لکھی گئی ہیں۔ سندھ کے شعراء میں شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمد اور دیگر صوفی شعراء کے کلام سے متاثر ہے، جنہوں نے دریا کو ایک روحانی محبت بڑا استعارہ بتایا ہے۔ جنوبی پنجاب کے سرائیکی علاقوں میں ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی یہاں سندھ ایک زندگی کی لکیر اور شاعر کا دل ہے۔ صوفی بزرگ خواجہ غلام فرید نے اس کی روح کو اپنے قافیوں میں ڈالا۔ اس کے الفاظ اس کے لامتناہی بو کی ایک محبت کا گیت ہے۔ سندھ بے چین عاشق کی طرح چلتا ہے، انہوں نے گایا، سندھ کے دل سرا کے دل سے گزرتا اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہوا، انہوں نے آہ بھری سندھ تو میری خاک روح کو جھولا دیتا ہے، تیری لہریں پرانی رازوں کی سگوشی کرتی ہیں، تیری باہوں میں مجھے میرا گھر ملتا ہے، میں دریا کے جھولے میں کھو گیا، اس کے پانی میں میری فکر کو دھو دیتے ہیں، اے سندھ مجھے رات دن راہ دکھا، سندھ کے کنارے رات میٹھی ہے، ایک عاشق کی پکار جس سے ملنے کو ترس رہا ہوں، لوگ گلوکار ان کی طرف کو ڈھونڈن دریا میں گونجتے ہیں، ایک لڑکی کے کنارے پر ترسنے کا نغمہ، اے دریا میرے آنسو اس تک لے جا، تیری لہروں سے میری محبت کو تیرنے دے۔ شاکر شجاع آبادی کہتے ہیں، سندھ بہتا ہے، رحم کا ایک دھاگا ریت اور پتھر کے درمیان اپنی جگہ پاتا ہے، اور دریا میرا یار میں میرا دوست دریا کبھی نہیں سوتا، اس کا دل میرے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ سرائیکیوں کے لیے ان کو خشک سنہری سردی میں سندھ ایک نرم دیو ہے، اس کی مٹی زندگی کا وعدہ، اس کا بہو ایک راگ جو ان کے دنوں اور خوابوں کو سکون دیتا ہے۔ خوابوں کا ایک جھولا ہے، سندھ صدیوں سے پالتا آیا ہے، ہڑپا منجو ڈارو کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، جہاں لوگ دھوم میں پکی اینٹوں کے گھر اس کے پانی کے بغیر کیسے بناتے، اور گندم اور کپاس دوسری فصلیں اس کے بغیر کیسے حاصل کر سکتے تھے۔ سیلاب گہری زرخیز مٹی لانے کا باعث بنتا ہے، ایک خدائی تحفہ ہے جو ان کے برتنوں کو خالی نہیں ہونے دیتا تھا اور کپڑوں کو بنتا تھا۔ کئی ممالک کے ساتھ ان کی تجارت تھی، ان کی کشتیاں اس کی لہروں پر ایک نشے میں رقص کرتی تھیں، ان سب لوگوں کے لیے یہ ایک خاموش دوست تھا، ایک باپ تھا، دریا جو باپ کی طرح پالتا تھا، ان کا ایک انداتا ہے، ان کی امیدوں کو سنبھالتا تھا، ان کے چودوں کو کبھی ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا تھا۔ خوابوں کے ساتھ سب کا سانجھا جھولا جو اب بھی ہمارے کانوں میں سرگوشی کرتا ہے، تم سب عذروں سے میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔